आप एक हैप्पी सक्सेसफुल करियर चाहते हैं, यू वांट इट टू बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, मगर रियलिटी क्या है? सर 4 साल से आईटी में हूं, लगता है मशीन जैसा बन गया हूं, इसी तरह चलता रहा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, क्या मैं एमबीए कर लूं? मेरा बेटा मैथ में वीक है पर उसके सारे फ्रेंड साइंस ले रहे हैं, तो वही ठीक रहेगा ना? बीएससी कर ली है, किसी जॉब में नहीं हूं अभी, 27 का हो गया हूं पर ये नहीं पता कि तैयारी किस एग्जाम की करनी है। अगर आपको लग रहा है ये सिर्फ रैंडम केसेस हैं तो आप गलत हैं। ये 3 अलग अलग लोग नहीं हैं, ये इंडिया के हर घर, हर कॉलेज, हर ऑफिस की कहानी है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? इनमें से कोई भी लेजी नहीं है, इनमें से कोई कम इंटेलिजेंट नहीं है, इनमें से कोई मेहनत से भाग नहीं रहा, फिर भी सब कंफ्यूज्ड हैं, थके हुए हैं, डर में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से एक ही गलत सवाल पूछते आए हैं, तुम्हें क्या पसंद है? व्हाट इज योर पैशन? बस वही करो जो दिल चाहे। प्रॉब्लम यह है कि जब आप 16, 20 या 25 साल के होते हो, आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप कौन हो, क्या चाहते हो, तो आप पैशन का जवाब कैसे दोगे? और होता क्या है, लोग पीयर प्रेशर में डिग्री चूज कर लेते हैं, पेरेंट्स सेफ ऑप्शन के नाम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स बर्नआउट को करियर प्रॉब्लम समझ लेते हैं, और 25 से 30 साल के बीच एक साइलेंट पैनिक स्टार्ट हो जाता है। मैंने गलत चॉइस तो नहीं कर ली, अब वापस मुड़ना लेट तो नहीं हो जाएगा? और तब लोग ड्रास्टिक स्टेप्स के बारे में सोचते हैं, एमबीए कर लूं, यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर लूं, फॉरेन डिग्री ले लूं, एआई या फिर डेटा साइंस सीख के करियर स्विच कर लूं, बिना ये समझे कि प्रॉब्लम ऑप्शन की नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच की है। सच तो ये है, करियर कोई एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन नहीं होता, करियर एक प्रोसेस होता है, और सक्सेस किस्मत से नहीं क्लैरिटी से आती है। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी डिग्री बेस्ट है, कौन सा एग्जाम क्लियर करो या कौन सी फील्ड फ्यूचर प्रूफ है। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि करियर के बारे में सोचना कैसे होता है, ऐसे सोचना जिससे कंफ्यूजन कम हो, रिग्रेट ना हो, और आप अपना नेक्स्ट स्टेप बिना डर के ले पाओ। अगर आप स्टूडेंट हो, पेरेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, और कहीं ना कहीं ये सवाल आपके दिमाग में चल रहा है, मैं लाइफ में गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि शायद ये वही बात है जो किसी ने आपको नहीं बताई। किसी भी चीज को करने या पाने से पहले जरूरी है सही माइंडसेट की। कुछ लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जो सिर्फ एक्शन को पोस्टपोन करता है। हाँ, मार्केट टफ है, कंपटीशन ज्यादा है और सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है, पर अगर आप वही अटके रहे कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सिस्टम खराब है, मेरे साथ अनफेयर हुआ, तो आप सिर्फ अपनी प्रोग्रेस डिले कर रहे हो। माइंडसेट के बिना स्ट्रेटजी का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, ओनरशिप लेनी पड़ती है। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर कैरल ड्वेक अपनी बुक माइंडसेट में एक सिंपल बात बताती है, ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। Some of them reacted in a shockingly positive way. They said things like, I love a challenge, or, I was hoping this would be informative. They understood that their abilities could be developed. They had what I call a growth mindset. आप मेरे एक प्रीवियस वीडियो ऑन माइंडसेट को जरूर देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया है। यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब एक और मिथ तोड़ देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, फाइंड द वर्क यू लव, फॉलो योर पैशन, एंड उससे आपको खुशी और सक्सेस दोनों मिलेगी। वर्क यू लव का मतलब ये नहीं होता कि रोज एक्साइटमेंट होगी, रोज मोटिवेशन मिलेगी, रोज मजा आएगा। जो लोग अपना काम ट्रूली एंजॉय करते हैं, वो भी बोर होते हैं, थकते हैं, प्रेशर फेस करते हैं। जस्ट से फॉलो योर पैशन एक बहुत ही डेंजरस एडवाइस हो सकती है। क्यों? क्योंकि पैशन अक्सर कंफ्यूजन के पीछे छुपा होता है। MIT एजुकेटेड अमेरिकन ऑथर कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक सो गुड दे कांट इग्नोर यू में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखते हैं, पैशन इज नॉट डिस्कवर्ड, इट इज cultivated. So how do people end up loving what they do for a living? Well, we know that follow your passion sounds good, but it's too simplistic. The more common story is that they systematically build up a skill. Passion grows along with that skill. You can't have a good job until you're good at something. And in knowledge work, deep work, and the different rituals and habits that surround it
is what's going to help you build up those skills and therefore build this working life that you really love. इसको समझने के लिए हम यूज करेंगे द इकिगाई फ्रेमवर्क। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। सिर्फ वो मत कीजिए जो आपको पसंद है, वो कीजिए जहां ये 4 चीजें मिलती हैं। व्हाट यू लव यानी आपका इंटरेस्ट, व्हाट यू आर गुड एट यानी आपकी स्किल्स, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स जिसका मतलब है मार्केट की डिमांड, एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर यानी पैसा। वीडियो को यहां पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या आप अभी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आपका काम इनमें से किसी और सर्कल में भी आता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। हाउ डू आई फाइंड व्हाट आई लव? इसका एक रिसर्च बैक्ड अप्रोच है। मार्कस बकिनहैम और गैलप टीम ने स्ट्रेंथ्स फाइंडर के थ्रू मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा एनालाइज किया। उनका कंक्लूजन सिंपल था, लोग सबसे ज्यादा ग्रोथ तब करते हैं जब वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करते हैं, ना कि वीकनेसेस को लेके दुखी होते हैं। मैं आपको इसका एक सिंपल वर्जन देता हूं, बिना किसी जार्गन के। अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए, कौन सा काम मुझे थका देता है पर ड्रेन नहीं करता? कौन सा काम करते वक्त मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता? और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग मुझे किस चीज के लिए बार बार अप्रिशिएट करते हैं? When was the last time you lost track of time, so involved in what you were doing? When was the last time you instinctively volunteered for something? When was the last time you were singled out for praise? When was the last time you actively found yourself looking forward to work? Life should be that way, shouldn't it? थोड़ा रुको और इन इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में सोचो समझो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री रिसर्च बेस्ड स्ट्रेंथ असेसमेंट का लिंक दिया है। इससे हजारों लोग यूज कर चुके हैं, आप भी यूज करके देखिए। सिर्फ 9 से 10 मिनट लगेंगे ये जानने में कि आप किस चीज में स्ट्रांग हैं। उस स्ट्रेंथ से आपको अपने करियर की क्लैरिटी मिल सकती है। अब मान लो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई, नेक्स्ट गलती यहां हो। लोग बोलते हैं, अच्छा मुझे ये पसंद, और फिर कुछ नहीं होता। स्ट्रेंथ सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद प्रिपरेशन विद डायरेक्शन चाहिए। किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है राइट कॉलेज, या किसी और के लिए राइट कोर्स और राइट सर्टिफिकेशन और राइट काइंड ऑफ जॉब्स। आईटी सर्विसेज वाले एग्जांपल पे वापस जाएं। अगर आप ब्लाइंडली एमबीए कर रहे हो बिना ये सोचे कि क्या मुझे लोगों के साथ काम करना पसंद है, क्या मुझे स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है या एग्जीक्यूशन, क्या मुझे डेप्थ चाहिए या ब्रेड्थ, तो एमबीए और भी कंफ्यूजन है। अमेरिकन एकेडमी एंड बिजनेस कंसल्टेंट क्लेटन क्रिस्टनसन ने हाउ विल यू मेजर योर लाइफ में लिखा है, करियर डिसीजंस तब सस्टेनेबल होते हैं जब वो इनर मोटिवेशन के साथ अलाइन हो, ना कि सिर्फ स्टेटस के साथ। फैंसी जॉब टाइटल्स मत देखिए, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर। करियर पाथ्स को देखिए। अब एक पावरफुल चीज जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं इसको द लिंक्डइन ऑडिट मेथड को। लिंक्डइन पर जाइए, उन 10 लोगों को ढूंढिए जो वो जॉब कर रहे हैं जो आपको चाहिए। उनका करियर पाथ देखिए, उन्होंने 22 साल की एज में क्या किया, 25 पे क्या स्विच किया। उन्हें एक पोलाइट मैसेज कीजिए, आई एडमायर योर जर्नी, कैन आई आस्क वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, पेशेंस डेवलप होता है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड स्टैनफोर्ड प्रोफेसर एल्बर्ट बेंड्यूरा इसको सोशल लर्निंग बोलते हैं। हम उन लोगों को देखकर सीखते हैं जो हम जैसे बैकग्राउंड से। A good part of human learning is based on social modeling, by which you can learn by observation alone. American psychologist and professor at University of Pennsylvania, Angela Duckworth अपनी बुक ग्रिट में कहती हैं, डिसिप्लिन पहले आता है, लव बाद में आता है। शुरुआत में हर काम बोरिंग होता है, कोडिंग का पहला महीना बोरिंग होगा, सेल्स की पहली 100 कॉल्स पेनफुल होंगी, पर जब आप उसमें मास्टरी हासिल करते हो तब आपको उससे प्यार होने लगता है। डिसिप्लिन पहले आता है, पैशन बाद में। One characteristic emerged as a significant predictor of success, and it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future and working really hard to make that future a reality. अब मैं आपको एक 2-year रूल देता हूं। किसी भी नए फील्ड में जंप करने से पहले उसमें 2 साल का कमिटमेंट दीजिए। पहले 6 महीने सिर्फ सीखिए विद 0 एक्सपेक्टेशंस। अगले 6 महीने अप्लाई कीजिए, विच इज लाइक स्मॉल विंस फॉर यू।
अगला 1 साल रिजल्ट प्रोड्यूस कीजिए। अगर 2 साल बाद भी मजा नहीं आ रहा तब मूव ऑन कीजिए। पर लोग 2 महीने में ही हार मान लेते हैं। क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है। आज आपने ये वीडियो देखी, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 है वो स्ट्रेंथ्स असेसमेंट लीजिए। स्टेप 3 रहेगा लिंक्डइन पर रिसर्च। आपका सवाल गलत है जब आप पूछते हैं मैं क्या एंजॉय करूंगा। सही सवाल है कौन सा ऐसा स्ट्रगल है जो मेरे लिए मीनिंगफुल है। अगर इस वीडियो ने आपके माइंड में थोड़ी भी क्लैरिटी दी है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डीप डाइव करियर वीडियोस लाता रहूंगा। कमेंट में अपना करियर स्टेज, यानी कि आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, और साथ में अपनी बिगेस्ट चैलेंज लिखिए। मैं हर कमेंट का पर्सनली जवाब दूंगा। एंड शेयर दिस विद वन पर्सन हु इज कंफ्यूज्ड राइट नाउ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।